कहते हैं कहते हैं अर्वाची सुभगे भवशीते वन्दामहेता यथा न शुभगा आसासी यथा न शुक्ला आसासी। ऐसी वो जिनकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना पूजा करते हैं और वर मांगते हैं अपने सुफलता और सुभगता के लिए, वही आज श्री किशोरी जी प्रकट होकर के श्री जनक जी महाराज के नगर वासियों को सब कुछ सुख दे रही है। जिन्हें प्यार वात्सल्य स्नेह प्राप्त होगा वो धन्य हो जाए। धन्य है वो संसार के लोग जो मिथिला में जाकर के दर्शन करते हैं, मिथिला का दर्शन करते हैं। नहीं तो जीवन जो मिथिला वास्तव में जिसने मिथिला का दर्शन नहीं किया है उसका जीवन ही नहीं। अतः आज कितना परम सौभाग्य है, आज उनके नामकरण संस्कार का समय है। क्यों ना अपने नारदत्व को मैं सिद्ध कर लूं और अपने को धन्य कर लूं, जन जन्मांतरों की आशा को शांत कर लूं। चलो मैं श्री राजमहल में जाकर दर्शन करूं, स्पर्शन करूं आनंद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कल्याणमस्तु चिरायुरस्तु मंगलमस्तु। महाराज आप हमेशा मंगल। पधारिए महाराज, आसन पर पधारिए। पूज प्रणामी कहो बचन भुआरा, पूज प्रणामी। पूछवहि भांति करके सत्कारा, पूजी प्रणामी कह भजन द्वारा। घर ही नाम पुत्री कर आजू, बड़े भाग आए ऋषिराजू, बड़े भाग। राजन आपके पदार्पण से ये मिथिला की धरती पवित्र हुई। जैसे ही मैंने हरि नाम से झंकृत आपकी वीणा की आवाज मुझे सुनाई पड़ी, मुझे लगा कि मानो मिथिला पर चतुर्दिक मंगल की वर्षा होने लगी। बड़ा सौभाग्य आप पधारे। मैं एक निवेदन करूं श्री चरणों में। क्या निवेदन है महाराज कि ये बालिका का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। मेरे अनंत सौभाग्य कि आप बड़े अच्छे अवसर पर पधार गए, आपके द्वारा इस बालिका का नामकरण संस्कार संपन्न हो जाएगा। बड़ी कृपा। ब्रह्म सुवन कह धन्य नृपाला, सब विधि
पाई सब विधि अनुपम वाला। राजन, वास्तव में इनके इस सौंदर्य, सुभगता, सरलता को देखकर ऐसा लगता है आपसे सौभाग्यशाली चरित्री में कोई नहीं है। इतनी अनुपमेय बालिका को आपने प्राप्त किया है, जिस रूप में मुझे तो लगता है मैं तो त्रैलोक में घूमता रहता हूँ, लेकिन कहीं ऐसी मैंने दर्शन नहीं किया है। इसलिए आप वास्तव में अनुपमेय बालिका को प्राप्त करके बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो स्त्री पद रज का ही प्रभाव है। यही नाम अनूप अनेका, कहूँ नृपति जसो मोहि विवेका। किसी से भी नामकरण संसार हो सकता था, पर विधि का विधान मुझे धन्य करने को, कृतार्थ करने को उन्होंने अपनाया है। इसलिए जो समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ, इनके अनेकों नाम। यही नाम अनुपम सुखद सुखी, नहीं अंत को कहीं विधि का है। इनके नामों का कोई अंत नहीं। इतने नाम हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, गिने नहीं जा सकते इनके नाम। हल मुखहि उपजी उर्विते, शीतल सुखद शुभ काम है। तेहि हेतु श्रीहरि पुत्री को, सीता सब जगती कही। तेहि हेतु श्रीहरि पुत्री को, सीता सब जगती कही। इस अनेकों नामों का वर्णन करते करते मैं थक जाऊंगा, तब भी पार नहीं पाऊंगा। लेकिन जो मेरे समझ में आ रहा है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जैसे आपने हल चलाया और उस हल के मुख से और भूमि से इसका प्राकट्य हुआ है, इसलिए हलमुख को शीत कहते हैं। और उनसे उत्पन्न हुई है बालिका, ये सीता ऐसा सुंदर नाम जो है इनका। जय हो, जय हो। गुण रूप शीला धर्म धुरी, हर्षण सुनहु नृपति सही। राजन, ये गुणों से, रूप से, सुंदरता की खान है, ये धर्म की धुरी है। ये जो है धर्म को धारण करने वाली है, अथवा ये कह दीजिए इनसे धर्म उत्पन्न होता है। जो कुछ भी कहना है पर ये धर्म नहीं है। जय तू, जय तू। यही कर नाम उदार, सुमिरी नारी पति व्रत करही। सब ही अपन पार, लहहि लोक सुख कर परमा। एक विशेषता है इनके सुंदर उदार नाम में, एक विशेषता है इनके नाम का उदार में स्मरण करके और नारियां जो है अपने पातिव्रत धर्म को धारण करके और सुंदर अच्छे लोग की प्राप्ति करेंगे। और जय हो। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, राम सिया रामा। ये समस्त शुभ लक्षण से संपन्न है। लक्षण का वर्णन कहाँ तक करेंगे, राजन हमारे चलने का समय हो गया है। धन्य हुआ महाराज। कहीं मुनि गए लोक हितकारी, राम सिया रामा। मुनि गए लोक हितकारी, राम सिया रामा। हम यही विधि दिवस जात नहीं जाने, राम सिया रामा। राम जनक सुनैना सुख महसाने, राम सिया रामा। हम कहूँ पय पान करावती माता, राम सिया रामा। हम कहूँ
कहूँ जननी बल ना पोढ़ाई राम सिया राम राम प्यार प्रेम पूर्ण उड़लाई राम सिया राम राम थप थपाई कहूँ लोरी गावती राम सिया राम राम सिया स्वभावती मकम जगावती राम सिया राम रम पाई समय न प्रासन भयऊ राम सिया राम ये आनंद वर्धन मंगल भयऊ राम सिया राम नील घीन घिगुली जन गायत्री राम सिया राम राम कनक अनुपम फल भाजती राम सिया राम राम लघु लघु भूषण भक्ते सुभावन राम सिया राम ये स्वर्ण मंगलमय मनहि मोहन राम सिया राम राम बहु प्रकार के रानी सभागी राम सिया राम राम पुत्री पहिनाई सुख सारी राम सिया राम कहज अलग रमा कहज अलग सुंदर गाभुआरी राम सिया राम ये सोहत कारी राम सिया राम राम फुहुर फुहुर पतरी बिछावे राम सिया राम ये छूटी कपोल ही चित्ते चोरावे राम सिया राम मुठुकनी माधुरी परावनी दुखदार तिलकनी मनई मोहमनी कनक दुई दसन सुहावत नीचे राम सिया राम राम तारी माला जतिन पीछे राम सिया राम राम कबहु भुतुरवनि दौलती आंगन राम सिया राम राम कौरति दीना अवगत दीना लखत मन भावनी राम सिया राम राम कहूँ प्रति बिंब लखति भ्रम भावन राम सिया राम राम खम्भ पकड़ि कहूँ होवति कारी राम सिया राम राम ललन लखती बगाड़ी राम सिया राम राम झुमुक झुमुक किया आंगन धावती राम सिया राम राम चुन चुन बजत पैदली राम सिया राम हे भ्रात पूजित मन अनुजाते राम सिया राम राम लोचन लखत स्नेह सकेली राम सिया राम राम करत प्यार कहूँ देश खिलौना राम सिया राम राम कबहु कछुक पवावती होना राम सिया राम राम शिशु क्रीड़ा दियति सुभग रत पर धन सुख पुरजन परिजन पाई सुखा लखत निवेश एक परी हो जगता तब काला राम सिया राम निज कहते वही निबाला राम सिया राम राम सुत की मांडवी उर गिरिला राम सिया राम कला सुखदा सुख श्री राम राम सिया राम
देखो प्यारी खेलन को कैसा सुंदर साज है। जनक संग कहूँ भ्रात की गोद बैठी सिया भोजन करती कहूँ सखी में संग हे बहु विधि बाल चरित यकीनी राम सिया राम राम पित्रो भ्रात सखी न सुख दीनी राम सिया राम सिया राम रमते ही पेले निज सखी न समाजू राम सिया राम राम धन करहु जाई राम सिया राम ये पूजन समय गयो नियराई राम सिया राम। विदित ही है कि भगवान भोलेनाथ का कृपा प्रसाद स्वरूप उन्हीं का पावन कोदंड हमारे इस पावन वंश में हमारे पूर्वजों से पूजित चला आ रहा है और मैं नित्य ही प्रातः जाकर के उनकी पूजन आराधना किया करती हूँ। किंतु हे मेरी लाडली जू, आज भवन में कुछ विशेष कार्य समुपस्थित हो जाने के कारण मैं भगवान भोलेनाथ के उस पावन पिनाक का पूजन करने हेतु नहीं जा पा रही हूँ। इसलिए आप मेरा प्रतिनिधित्व करते हुए आप अपनी इन नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी सखियों के साथ जाएं और वहां जाकर के आज भगवान भोलेनाथ के उस पावन पिनाक का पूजन करें। आप जाएं। जननी बचन सुनी सिय सुख मानी चली अलिन लई अंतर जानी चली अलिन लई कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया कुशल राखे हो कुशल राखे
सवरी सुख नमाई कुल ज्योति प्रदीप कीन्हु कार्य यमानुषी कुशल राखे हमारी नारी गोसैया कुशल राखे हमारी नारी गोसैया देवी देवता सब पूजे हम देवता सब पूजे हम जाते करुणा मन मांगे कुशल राखे हमारी नारी कृपा तोर निवासल हमें आनंद सुधा जाते हमारी नारी गसैया मधुर वाली युग युग जिय स्वामी हमारी लाडली गोसैया कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया कुशल राखे हो कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया अरे यही विधि शिवतिया धनुष उठाई कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया दो सब सती जन भरणी सुनाई कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया कुशल राखे हमारी लाडली गोसैया श्री अम्मा जी आपकी आज्ञा के अनुसार हम सब सखियां किशोरी जी के साथ में धनुष मिलन के हितार्थ गईं। धनुष उस जगह पर बहुत दिनों से रखा हुआ था। धनुष के नीचे बहुत सा कूड़ा कचरा जमा था। श्री किशोरी जी अपने हाथों से उठा के धनुष को दूसरे जगह में रख दी और वहाँ पर विधिवत सफाई की। फिर उसी जगह पर धनुष को रखकर पूजा आरती करके और वापस आपके पास में आई। सुनत सुनैना अचरज पाई सखी, क्या तुम्हें कुछ बोध है? जो बात तुम कह रही हो कितनी सरलता से, ये कितनी बड़ी घटना है। क्या यह सत्य है? सखी, जो धनुष संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी कठोरता, अपनी गरुता के लिए विख्यात है, फूल की तरह नन्ही सी कोमल कली की भांति मेरी ये छोटी सी लली उस कठोर धनुष को अपने वाम करकंज में उठा लिया, जिसे आज तक विश्व के किसी भी राजा ने एक तिल भी इधर से उधर डिगाने का दुस्साहस तक ना कर सका। वास्तव में यदि यह कहा जाए कि यह घटना अचंभे को भी अचंभित करने वाली है तो कोई अतिशयोक्ति की वाली बात नहीं। मेरी लली ने बहुत बड़ा काम किया, यह सबको आश्चर्यचकित करने वाली बात। उत विदेह धनु पूजन हेता, उत विदेह धनु पूजन हेता।
मंत्रीगण महाराज, आप कुछ विशेष आश्चर्य देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं महाराज, आज तो बड़ी है ना? मुझे तो लगता है कि किसी ने पहले इस धनुष को उठाया होगा, यही सच है। तभी इसके नीचे की भूमि को स्वच्छ किया जा सकता है। बस बिना हटाए तो साफ हो। पर भला ये किया किसने होगा? अब यही तो आश्चर्य। कौन ऐसा वीरवर यार मिथिला में उत्पन्न हुआ जिसका यहाँ पूजन स्थल में प्रवेश हो और वो फिर इस धनुष को उठाया हो? जी पूजन करी पुनि पूजन करी पूजन करी पुनि भव नहीं आए पूजन करी पुनि भव नहीं आए पूजन करी पुनि पूजन करी पुनि भव नहीं आए पूजन करी पुनि भव नहीं आए समाचार सब यही सुनाए। देवी, आपने कुछ सुना क्या? मिथिला में एक अपूर्व घटना हुई है। वो क्या महाराज? आज जब मैं शिव पूजन हेतु धनुष स्थल पर पहुंचा तो देखा ये कि किसी ने धनुष को उठा लिया, फिर उसके नीचे की भूमि को स्वच्छ किया होगा, फिर पुनः स्थापित किया होगा। ये धनुष का एक पूजन का प्रकार बोल रहा था। वास्तव में बहुत बड़ा पराक्रमी रहा होगा जिसने यह किया। बताइए, जो भगवान भोलेनाथ का धनुष त्रिलोक में अपनी कठोरता के लिए कुख्यात है जी, ऐसे धनुष को मिथिला में कोई उठा के उसका पूजन किया। आश्चर्य। महाराज, सत्यवाद सिय सम्मुख रानी दीन बताय अचंभव मानी। महाराज, आपको जो आश्चर्य अभी हो रहा है, मुझे ये आश्चर्य बहुत पहले हो चुका है। वो भला कैसे? वो ऐसे कि आज घटना कुछ ऐसी घटी महाराज कि भवन में कुछ विशिष्ट कार्यों के समुपस्थित हो जाने की वजह से, जैसा कि मैं रोज पूजन करने के लिए जाया करती थी, किंतु आज धनुष पूजन के लिए ना जा सकी, तो मन में विचार आया क्यों न आज अपनी लली को यह सौभाग्य, यह अवसर प्रदान किया जाए। मैंने अपनी लली को सखियों के साथ पूजन करने हेतु भेजा, किंतु महाराज जब ये सखियां वापस लौट करके आई तो मेरी लली ने तो अपने मुंह से अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, किंतु इन सखियों ने आकर के मुझसे बताया कि हमारी इसी नन्ही लली ने अपने इस बाएं करकंज में उस कठोर, उस गरु और भारी पने में जो प्रसिद्ध धनुष है, उस धनुष को अपने इन्हीं फूल की पंखुड़ियों की भांति इन कर कमलों से उसे उठाया, फिर उसके नीचे की धरा को शुद्ध किया, पवित्र किया और फिर पूजन संपन्न किया। महाराज, ऐसा आश्चर्य मैंने कभी ना सुना, ना कभी देखा, लेकिन आज यह सुन करके मेरी मति स्थिर नहीं है कि ये कार्य मेरी लली ने किया। कमठ पीठ कठोर कुतो धनु, अमल
कोमल कांत करामुयम। बड़ा विलक्षण संयोग है। भगवान शिव का ये प्रचंड कोदंड, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भी उसको उठाने के लिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है। ऐसे विशाल कोदंड को ललित ने अपने बाम करकंज से उठाया। जी हाँ महाराज, यही सत्य है। क्यों न सत्य हो? अरे देवर्षि नारद जैसे जो विधाता के मानस पुत्र हैं, उनकी वाणी कहीं व्यर्थ तो हो नहीं सकती। उन्होंने जो पुत्री के संबंध में बताया था, उसका स्मरण करके अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। जी महाराज, अपनी ललित तो है ही विलक्षण। इसके पराक्रम और इसकी क्षमता का क्या वर्णन किया जाए। किंतु लली से ही पूछ लीजिए, लली ने कैसे किया। हाँ तो बताइए ना, आप धनुष उठाने गई थी आज कि पूजन करने गई थी? दाऊ आज अंबिकी सुवार सुमुदित पाए, गई हूँ उठ जहाँ धनुष विशाल है। देखो सब भूमि स्वच्छ परम प्रकाशवान, धनुआ के तरे किंतु धूल तृण जाल है। एक हाथ से उठाई साफ कर आई तहाँ, पूजा कर आई धार धूप दीप माल है। चलिए भला देखिए सुपेखिए सुठोर मंजू, तात अभिजात सुखदाई सब काल है। हे दाऊ जी, आज अम्मा जी की आज्ञा पाकर वहाँ गई थी जहाँ विशाल धनुष रखा हुआ है। मैंने देखा कि धनुष के आसपास तो स्वच्छ था, किंतु धनुष के नीचे धूल जमी हुई थी। मैंने अपने एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ से वहाँ पे स्वच्छ कर दिया है और पूजा कर दी हूँ। चलिए ना दाऊ, देखिए ना। तो देखते देखते इतनी उम्र बीत गई, लेकिन कभी उस धनुष के नीचे की भूमि स्वच्छ नहीं की जा सकी। ये तो कमाल इन कोमल करकंजों का है। ये सुनी सत बात सकल पुरवासी, ये सुनी सत बात सकल पुरवासी, राम सिया राम। हम जाने यही शक्ति अविनाशी, राम सिया राम। हम जाने सिया ही शक्ति अविनाशी, राम सिया राम। मन पाय निज पति कही तुम्हें नामा, सतवर श्याम बालिका, श्यामा सरिस दिखा। महाराज, आज आपने ये आश्चर्य तो देखा ही, किंतु मैं बहुत दिनों से जो कि देखती चली आ रही हूँ, किंतु आज अपनी लली को देख करके ऐसा लगता है कि वैसे तो मेरी लली 6 वर्ष की है, किंतु जिस प्रकार से 12 वर्षीय बालिकाएं, 16 वर्षीय बालिकाएं देखने में दिखती हैं, उसी प्रकार सौष्ठव लावण्य और सुंदर शरीर वाली हमारी ये लली लग रही है। और इसके इस स्वरूप को देख करके अनायास ही जो चिंता माता पिता के हृदय में अपने संतान के प्रति होती है, वही चिंता मेरे हृदय में आ रही है कि मेरी लली का अब वो समय निकट आ रहा है जब मेरी लली का ब्याह किया जाएगा। क्या कहूं? कहे विदेह हम मन माही, सोचत इह प्रिया दिन जाही। सियम अनुरूप बरही कह पाऊं, नहीं दिखात कहूँ ठावर ठाऊं। देवी
जी महाराज। आप अन्यथा न लीजिएगा। भाव मेरे हैं, शब्द आपको दिए हैं। तात्पर्य है कि मैं भी इन दिनों पुत्री के विवाह के अध्याय का ही निरंतर पारायण करता रहता हूँ। ओहो, परंतु बात यह है त्रैलोक में दृष्टिपात करने के पश्चात भी अपनी लाडली के अनुकूल कोई वर दिखता नहीं है। बात तो यहाँ अटकी है। सत्य है महाराज। कन्या ते बरो अधिक सुयोगा, चाहिए श्रुति कर सत्य नियोगा। शास्त्रीय निर्देश हैं कि हर स्थित परिस्थिति में कन्या से वर श्रेष्ठ ही होना चाहिए। जो पितु पुत्री नीच को देवे, दोष घटे जग अपजस लेवे। इतने पर भी यदि कोई शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके पुत्री का किसी नीच वर के हाथ सौंपता है तो उसका शास्त्रीय दोष उसको लगते हैं, लेकिन लोक में भी वो निंदा का पात्र होता है। तो जाए अवही शिव तहि दे लली के लायक, जब ही दूल्हा मिले सनो सुख तब ही। प्रयास चल रहा है, देखिए परमात्मा कब तक उसे सफल करता है। लेकिन अपन तो कृतकार्य तभी हो सकेंगे जब कहीं अपने लाडली के अनुकूल सुंदर सा सलोना सा कोई वर मिल जाए। जाए अवही शिव ध्यान लगा, लही निदेश तब करूं उपाऊ। अगत्या भगवान भोलेनाथ के दरबार में ही तो शरण मिलती है। इस पुत्री के विवाह की बात को लेकर के भी उनके दरबार में पहुंचता हूँ। उनकी धारणा करते हुए समाधिस्थ जो भी उनका निर्देश होगा तदनुसार पुत्री के विवाह के संबंध में सोचा जाएगा। चलूं? जी महाराज। बैठी सुवासनो, बैठी सुवासनो, जनक भुआरा। बैठी सुवासनो, जनक भुआरा। अरे सुवासनो, बैठी सुवासनो, जनक भुआरा। बैठी सुवासनो, जनक
सुहासनो बैठी सुहासनो शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च करुणावतारं सिंहाकारं भगीरधारं सदाभूतं भजामि ओम भवानी शैतं नमामि ओम विदग्धं हरिः प्रजननं मे असुदसवेदग्धं सर्वगणग्धं वसै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसंनिभयसम् अभिभुजां बहुलां मे करोतनं पयोरेषु करू ध्यान एकांत अगारा महाराज आज तो शिव आप मेरी वाणी ध्यान से सुनिए। हे शीरध्वज जी महाराज, आप अपनी लाडली के विवाह के विषय में चिंतित ना हो। आपने मेरे विशाल धनुष का पूजन किया है और आप ही नहीं, आपके पूर्वज महाराज देवराज के द्वारा भी पूजित चला रहा है। आप आज ही जिस लड़ने को अपनी बाम करकन से उठाए हैं धनुष के विषय में सुना है, उसके दृश्यों को आंखों से दृष्टिगोचर किया है। बस उन्हीं भगवान भूत भावन भोलेनाथ जो आपका इष्ट मैं हूं, वो मेरा जो धनुष रखा है उस धनुष के भंगन करने की प्रतिज्ञा कर दी। जो कोई भी वीर वर्ण मेरे इस धनुष का खंडन कर देगा, मेरे इस धनुष का खंडन कर देगा, मेरे इस धनुष का खंडन कर देगा, उसी के साथ आप अपनी लाडली का विवाह कर दे, उसी के साथ आप अपनी लाडली का विवाह संपन्न कर दे। आस कही भेसी वो अंतर ध्यान, आस कही भेसी वो अंतर ध्यान, जागी जना को अतिशय सुख माना, जागी जना अतिशय सुख माना, महती सभा स्वीय विश्व विश्रुत यशस्चंद्रिका धवलित दिगंतरालाः समस्त श्रुति शास्त्र शासनाक्षर मालिकानां प्रशस्ति स्तंभाः गभीर गुरु गरिमा अवतंसाः पूज्याः गुरुचरणाः अनेक विध विद्या तपो व्रत प्रात निरस्त समस्त संदेह संदोहाः पूज्याः भूसुराः नीति प्रीति प्रदान प्रशंसकाः
श्रेयांसः सचिवाः मैथिली राजतंत्रानुरागिणः सभ्याः नागरिकाश्च। आप सबके समक्ष मैं निवेदन करूं कि आज समाधि के मध्य भगवान भोलेनाथ का मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है कि विदेह पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित मत हो। चिरकाल से जो मेरा धनुष तुम्हारे मिथिला में प्रतिष्ठित पूजित हो रहा है, उसी को लक्ष्य कर ये प्रतिज्ञा करो कि जो भी वीर भगवान शिव के धनुष का भंजन करेगा, पुत्री का विवाह उसी वीर के साथ होगा। यह भगवान भोलेनाथ का निर्देश अब आप सबके समक्ष इस निर्देश को रखते हुए निसंकोच भाव से आप सबकी सहमति प्रार्थनीय है। इस पर करणीय क्या है, इसका निर्देश दें। ऐसे ही करहु सत्य नर नाहा, विप्र साधु गुरु सचिव महाराज ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही कीजिए महाराज, ऐसा ही कीजिए। पाई सुसम्मति जनक भुवाला, कीन्हो प्रणहि मुदित तहि काल। आप सबकी सम्मति प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ के निर्देश में अटल रूप से आगे अग्रसरित होते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी वीर भगवान शिव के धनुष का भंजन करेगा, राजपुत्री सीता का पाणिग्रहण उसी वीर वरेण्य के साथ होगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। शिवदेवराज जी महाराज की जय हो। शिवदेवराज जी महाराज की जय हो। देश देश पठयो खबरी, यथा यज्ञ धनु भंग, रंग भूमि रचना रची, छायो पुरहि उमंग। हे ऋषि मुनियन आमंत्रित कीने, राम सिया राम। स्वागत साज साज सदैव, राम सिया राम। राम काज तदै पवित्र पठाई, राम सिया राम। राम भूपति कर बहु विनय बोलाई, राम सिया राम। काधित नय पवित्र पठाई। दूत महाराज, यह पत्रिका महाराज गांधीनंदन विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में अर्पित करते हुए उनसे निवेदन कीजिए कि मिथिला में एक भव्य आयोजन यज्ञ का संपन्न होने जा रहा है, उसमें आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थित है। ये मेरा शौक है। ये यज्ञारंभ्य जानि सब भूपा, राम सिया राम। राम श्रीपति तुझे सुभग स्वरूपा, राम सिया राम। हम आवन लागे धीर बांके, राम सिया राम। राम सियन लहन करिया सिया तुझे, राम सिया राम। राम पायुन पति बहु सत्कारा, राम सिया राम। राम मिथिला बसे राज परिवारा, राम सिया राम। राम धनुष देख को फिर जावे, राम सिया राम। हे तू बलय पलो अजमावे, राम सिया राम। राम दुर्ध रूप धरि असुरावत, राम सिया राम। राम देख चाप सब गर्व गवावत, राम सिया राम। राम यही विधि वासुत यज्ञ विधाना, राम सिया राम। राम चलत रहो करिया सुहाना, राम सिया राम। करिया
नाथ राम हर क्षण हृदय बिनु पीर जान राम रमा राम प्यारे राम रमा राम प्यारे राम रमा राम प्यारे राम रमा जन दुलारी प्यारे रमा जन दुलारी प्यारे रमा राम प्यारे राम रमा